हम अभी खड़े हैं उस ज्वलंत मुद्दे के पास। आप जान ही रहे हैं, आप पूरी तरह वाकिफ हैं कि गढ़वा के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग थी बाईपास सड़क की। बाईपास सड़क का निर्माण होना शुरू भी हो गया है, बहुत हद तक काम हो चुका है। एक जगह अड़चन आ रहा है, वो अड़चन है कब्रिस्तान को लेकर के। उसी कब्रिस्तान के पास हम मौजूद हैं। कब्रिस्तान के मध्य से होकर के बाईपास सड़क को आगे गुजरना है। पहले आपको दो चीज दिखाते हैं, कब्रिस्तान भी दिखाते हैं और बाईपास सड़क भी दिखाते हैं। यह वही कब्रिस्तान है जिसे लेकर के यह मुद्दा अभी गर्म हुआ है। इसे लेकर के लोग आंदोलित हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार उनके द्वारा मांग की जा रही है कि कब्रिस्तान को न तोड़ा जाए, कब्रिस्तान के मध्य से होकर बीच से होकर सड़क को न गुजारा जाए। इसमें हमारे पूर्वज लोगों की कब्र है, कब्र खुद जाएगी, उससे होकर सड़क गुजारना उचित नहीं है। कई जगह के उदाहरण भी लोग दे रहे हैं कि कई जगह पर ऐसा हुआ भी है जहां पर कब्रिस्तान अगर है, बीच में मंदिर है, तो उसके किनारे से होकर सड़क गुजरा है। इसके बीच से होकर सड़क को ना गुजारें। आपको हम बाईपास सड़क भी दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे बाईपास सड़क है, वह इसी बाईपास सड़क को कब्रिस्तान के पीछे से होकर के, कब्रिस्तान के मध्य से होकर गुजरते हुए इस आगे जो सड़क बनी है बाईपास, इसमें जुड़ना है। लेकिन अब विषय है कि कब्रिस्तान के बीच से होकर के लोग सड़क को गुजरने नहीं देना चाह रहे हैं। इसी बात को लेकर प्रशासन के आला अधिकारी के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी उनके द्वारा मांग की गई। शुरुआत से ही लेकर जब से बात हो रही थी, जब से सर्वे हो रहा था, तब से लेकर के कि कब्रिस्तान जो बीच में पड़ रहा है, इस कब्रिस्तान के बीच से होकर के बाईपास सड़क को ना गुजारा जाए। लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई पहल नहीं हुई। अब बाईपास सड़क का निर्माण भी इस कारण, इस अड़चन के कारण भी रुकने के कगार पर है। तो समझ सकते हैं बाईपास सड़क, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि बाईपास सड़क की मांग दशकों से की जा रही थी। बाईपास सड़क भी बनना जरूरी है। हर रोज लोग जाम से हलकान हो रहे हैं। सुबह से, अहले सुबह से देर रात तक गढ़वा का जो जिला मुख्यालय का जो शहर है वह जाम रहा करता है, सड़कें जाम रहती हैं। तो बाईपास सड़क के बन जाने से निश्चित रूप से फायदा होगा, आम लोगों की परेशानी दूर होगी। लेकिन अब यहाँ पर बात है कि एकमात्र इस अड़चन के कारण ही हो सकता है इस काम में बाधा उत्पन्न हो। यहाँ जो विपक्ष के नेता है वो भी आंदोलित हैं। पूर्व विधायक हैं भाजपा के सत्येंद्र नाथ तिवारी, उनके द्वारा भी इस मांग को पुरजोर ढंग से उठाया गया है। कहा गया है कि हम जो बाईपास सड़क है इस कब्रिस्तान से होकर के ना गुजरे, यहाँ तक उनके द्वारा कहा गया कि हम नहीं गुजरने देंगे। तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी आंदोलित हैं। आपको बताएं उसके पहले हम आपको एक पंपलेट जो होता है, जो छपता है किसी कार्यक्रम को लेकर के, आगामी कार्यक्रम को लेकर के, तो पंपलेट भी छपा। उस पंपलेट में को देखिए, कब्रिस्तान बचाओ संघर्ष समिति का आह्वान है कि आगामी 20 तारीख को गढ़वा शहर में लोग आंदोलन करेंगे। गढ़वा शहर में मुस्लिम समुदाय के तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे। उनका बस एक ही मुद्दा है कि मेरा यह जो कब्रिस्तान है यह बचे, यह महफूज रहे। हमारे पूर्वजों की यहाँ पर कब्रें हैं, उसमें वो दफन है, तो उसकी खुदाई होगी। उस सड़क जब बनेगा तो वह नीचे तक खुदाई होगी और सड़क उस कब्रिस्तान से होकर गुजरेगा, तो निश्चित रूप से वाहत होंगे। वाहत होना नहीं चाहते हैं, पूर्वजों की कब्रों को नहीं खुदने देना चाहते हैं, और इसी विषय को लेकर के वो आंदोलन करने वाले हैं। आगामी 20 तारीख को 10,000 से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग गढ़वा शहर में उतरेंगे, गढ़वा शहर पहुंचेंगे। पूरे जिले से लोगों से आह्वान किया गया है कि आप वहां पर पहुंचिए, इस मामले को पुरजोर ढंग से रखें ताकि मेरा जो यह कब्रिस्तान है यह महफूज रह सके। एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे इसी कब्रिस्तान को लेकर। आप देख रहे होंगे कब्रिस्तान का अहाता है और यहाँ पर कब्रें हैं पूर्वजों की। सालों पहले का कब्रिस्तान है। यहाँ पर सैकड़ों कब्रें हैं इस अहाते के अंदर। इसे को लेकर ही मुस्लिम समुदाय के लोग आंदोलित हैं। उनका कहना है कि हम
कैसे आखिर पूर्वजों के कब्रों के ऊपर से आखिरकार हम सड़क को कैसे गुजरने दें? सही बात है, होना भी नहीं चाहिए ऐसा कि कब्र है यहाँ पर और उस कब्र को खोद करके और सड़क बनाया जाए। निश्चित रूप से यह गलत होगा जहां तक मेरी समझ है। इसलिए जरूरत है इस कब्र को बचाते हुए ही सड़क को बनाया जाए। आप देख भी रहे होंगे, हम आपको दिखा रहे हैं कि वही कब्रिस्तान है जिसे लेकर के और जिसके मध्य से होकर बाईपास सड़क को गुजरना है। बस इसी विषय को लेकर के ही यह मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं। और जैसा कि हमने बताया कि आगामी 20 तारीख को गढ़वा जिला मुख्यालय में 10,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे और उनका मात्र एक ही विषय होगा कि हम कब्रिस्तान को महफूज रखना चाहते हैं, हमारे कब्रिस्तान को सुरक्षित रखा जाए। हमारे जो पूर्वज वहां पर दफन हैं, उनके जो कब्रें हैं, उस कब्र को कैसे हो करके कब्र को खोद करके सड़क ना बनाया जाए। अब देखना यह होगा कि उस आंदोलन के बाद जो आंदोलन होगा उनका, तो उसके बाद अगर मांगे मान ली जाती हैं तो ठीक, नहीं तो उनका यह आंदोलन कौन सा रूप अख्तियार करेगा और क्या बाईपास सड़क इसी एक मुद्दे को लेकर के यहाँ पर बाधित रहेगा या कब्रिस्तान से हो करके ही सड़क का निर्माण होगा। ये कई सवालें हैं। इस कई सवालों का जवाब क्या निकलकर माकूल रूप से सामने आता है, यह तो देखना उस रोज होगा। उस आंदोलन के बाद अगर बात मान ली जाती है तो ठीक, नहीं तो आंदोलन क्या रूप अख्तियार करेगा यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन। क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8, 4th सेशन 2023-24। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।